माँ जी, छाता तो ले जाइए। थैंक यू। जल्दी आइएगा। बहू जरा बाहर आना। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। दीदी के लिए लाया आपने? नहीं बहू, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। ये तेरी दीदी के लिए लाई हूँ। बता कैसा है? माँ जी ये अच्छा है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना महंगा क्यों लाया? अरे महंगी नहीं है, दोनों एक ही दाम की है। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? अब मायके जाऊंगी तो भाई तो देगा ही ना एक। वो भाई देगा और ये मैं दे रही हूँ ताकि मायके अच्छी साड़ी पहन के जाए। जी माँ जी। अच्छा ठीक है, ये सब साड़ी अरमाली में रख दे और मेरे साथ किचन में आ। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, किचन में क्यों बुलाया? लड्डू बनाना है इसके लिए। लड्डू क्यों? लड्डू तो दीदी को पसंद भी नहीं है। तेरी मम्मी को मेरे हाथ के लड्डू पसंद है ना, तो उनके लिए बना रही हूँ। क्या आपको भी मेरी तरह रक्षाबंधन त्योहार पसंद है? भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा दूंगी। भाभी, बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आए हैं। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन से कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ साथ आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500। मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चीज। अभी मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, दी बिना कभी नहीं बदलेंगी। बहू तो परेशान मत हो, जा अपने कमरे। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? बहू? हाँ जी मम्मी जी। बेटा कब तक ऐसे घर के कामों में फंसी हुई रहेगी? अब तो तेरे शादी के पूरे 3 महीने हो गए, अब तो जॉब ज्वाइन कर ले। पर माँ जी मैंने सोचा अब मैं जॉब नहीं करूंगी। वाह बहू वाह, आजकल की लड़कियां मरी जा रही हैं, रो रही हैं कि हमें शादी के बाद जॉब करना है, अपना करियर बनाना है। और एक तू है जो इतनी मॉडल ख्यालात की भी होके बोल रही है मुझे जॉब नहीं करनी। पर माँ जी ये बोल रहे थे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं कमाता तो हूँ। बेटा पति ऐसे ही होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां बाहर जाके जॉब करे, लेकिन तेरे अक्कल पे क्यों पत्थर पड़ी है? तेरे माँ बाप ने जो इतना पढ़ाया लिखा है उनको फोन करके बोल दे कि उनकी उम्मीदों पे तूने पूरा पानी फेर दिया है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो कैसी बात है बेटा? जब तुझे छोटे मोटे चप्पल सूट साड़ी के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बोल तो आप ठीक रहे हो बेटा, बोलती तो मैं सही हूँ। कोई जरूरत नहीं तुझे ऐसे घर में बैठ के अपनी जिंदगी खराब करने की। कल से जॉब ज्वाइन कर। ठीक है माँ जी।